तो यहाँ पर लिख दें कि एस विल रिप्रेजेंट बाय थीटा, वी विल रिप्रेजेंट बाय ओमेगा, यू विल रिप्रेजेंट बाय ओमेगा नॉट एंड ए विल रिप्रेजेंट बाय अल्फा। बस इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देना और कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? डेफिनेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट ए पे था, इज द ऑब्जर्वर ओ, अगर ऑब्जेक्ट मान लो ए से बी गया तो लेट मी नो, या सी पे गया फिर आपका, तो आप बताओ मुझे क्या चेंज कर रहा है? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन है? क्या चेंज किया? मान लो पहले एंगल थीटा 1 है, अब एंगल थीटा 2 मतलब ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट के साथ एंगल चेंज। तो एंगल चेंज करने का मतलब कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया तो पूरा लेंथ कितना ट्रेवल किया? 2 पाई आर। अगर आप बताओ यहां से स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट, यहां ट्रेवल किया तो एंगल कितना ट्रेवल किया? एंगल ट्रेवल किया 2 पाई। एक कंप्लीट रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई। कभी जीरो नहीं होगा, नेवर एवर आप इसको गलत आंसर करें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी। क्यों? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करता है कितना एंगल ट्रेवल किए। अगर तुम एक बार कंप्लीट रोटेशन किए तो 2 पाई, 2 बार किए तो 4 पाई, 2.5 बार किए तो 5 पाई, 3.5 बार किए 7 पाई। इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो पॉसिबल नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। ये बताओ आप एक बार किए तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया? 2 पाई। क्या इसको 2 पाई को थीटा बोलते हैं? बिकॉज थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एल इक्वल टू थीटा इनटू आर। सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज लेकर आए अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज्यादातर बच्चों को डाउट होता है, और वो खासकर एक टॉपिक का नाम क्या है? सर्कुलर मोशन। पहली बात तो बच्चों को इसमें डेफिनेशन में डाउट होता है कि सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है। मैंने अपने करियर में बहुत बच्चे से पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर मोशन या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, तो 99% बच्चों का सेम जवाब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करे दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जो कि डेफिनेशन कुछ हद तक सही है, हम गलत भी नहीं बोलेंगे बट सही भी नहीं बोलेंगे। सर्कुलर मोशन होने के लिए हमेशा सर्कुलर पाथ का होना जरूरी नहीं है। पाथ कैन बी स्ट्रेट ऑल्सो। स्ट्रेट लाइन पे भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट कुछ और बोलता है। सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट वो होना चाहिए जो आपको आज बताएंगे, जो आपको पता है शायद वो भी सही हो सकता है बट 100% एक्यूरेसी होने के चांसेस कम है। मैंने 99% बच्चों से पूछा है सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या है, तो दे आर कंप्लीटली रॉन्ग। दे आर नॉट एबल टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन विच इज वेरी स्ट्रिक्टली वेरी सिंपल डेफिनेशन। ओके नाउ, तो यहां पे हम समझेंगे सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। वो समझने के बाद फिर हम समझेंगे यहाँ पे कि अगर सर्कुलर मोशन समझ में आ चुका है तो उसे वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी निकालना, उसे एक्सेलरेशन निकालना, क्या सब कुछ निकालना पॉसिबल है कि नहीं? ऑब्वियसली है। तो सब कुछ निकालना पॉसिबल। आज के लेक्चर में आज पढ़ाएंगे सर्कुलर मोशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस, उससे जुड़े कुछ डेफिनेशंस एंड आपका कुछ फॉर्मूलाज। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। वो आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर वो भी रहेगा। आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बेसिक क्लियर कर देगा। आज के बाद से एटलीस्ट सर्कुलर मोशन में तो आपको डाउट नहीं है। ओके, तो सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले आपको हम थोड़ा सा लीनियर मोशन की बात कर लेते हैं। लीनियर मोशन में तो क्या होता है आपका कि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू u प्लस ए टी एंड आपका होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये सब हम लास्ट लेक्चर पहले पढ़ा चुके हैं आपको, जिसका मीनिंग बता चुके हैं कि v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट और 2 का मतलब पता ही है डिजिट होता है, तो बताने क्या बात है। सिमिलर t का मतलब टाइम हो गया आपका एंड फिर से s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। s कैन नेवर बी डिस्टेंस, that I had proved already in the last lecture। s कभी डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। s is always displacement in this kinematic और Galileo equation। okay, hope I am clear now। तो इसी को सर्कुलर मोशन में का मतलब ये हुआ। अगर रिप्रेजेंट करना हो, पहले मैं बता दो क्या होगा इक्वेशन, फिर आपको बेसिक तरीके से समझाएंगे। मुझे पता है कि एक्साइटमेंट ज्यादा हो रहा होगा, सब बताइए तो पहले क्या होता है, सब बताएंगे। हैव सम पेशेंस। ओके, तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिख दें एस विल रिप्रेजेंट बाय थीटा, वी विल रिप्रेजेंट बाय ओमेगा, यू विल रिप्रेजेंट बाय ओमेगा नॉट एंड ए विल रिप्रेजेंट बाय अल्फा। बस इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देना और कुछ नहीं करना है। अपने आप आपका इक्वेशन बन जाएगा सर्कुलर मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए। तो बिकम्स थीटा इक्वल टू यू टी मतलब ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सिमिलरली
ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू अल्फा थीटा। जैसे मुझे रट्टा है ऐसे आपको भी रट्टा होना चाहिए। इक्वेशन रात को 2 बजे पूछे तब भी याद होना चाहिए। इतना स्ट्रिक्टली आपको पढ़ना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा एंड सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। अब अगर यहाँ पे बात करें कि हमने डेफिनेशन देख लिया सर, ये समझ गया, बताओ सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है। देखो अब क्या होता है सर्कुलर मोशन में, आप जो बोलते पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। आप बोलते सर ये रहा सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मैं गलत नहीं बोल रहा, बट हमेशा सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करेगा जरूरी थोड़ी ना। तो क्वेश्चन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? डेफिनेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट ए पे था, ही इज द ऑब्जर्वर ओ, अगर ऑब्जेक्ट मान लो ए से बी गया तो लेट मी नो, या सी पे गया फिर आपका, तो आप बताओ मुझे क्या चेंज कर रहा है? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन है? क्या चेंज किया? मान लो पहले एंगल थीटा 1 है, अब एंगल थीटा 2 है। मतलब ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट के साथ एंगल चेंज। तो एंगल चेंज करने का मतलब कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन। लाइक अगर मान लो मैं ऑब्जर्वर यहाँ पे हूं, कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा है और ये सामने की तरफ भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, तो ये चीज सामने आएगा तो मैं बोलूंगा लीनियर मोशन, बिकॉज एंगल इज नॉट चेंजिंग। सिमिलरली ये चीज अगर ऐसे गया तो मैंने बोला कि ऑब्जर्वर ने क्या किया, गर्दन को ऐसे घुमाया। इसका गर्दन घुमाया क्योंकि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुझे एंगल चेंज करना पड़ा और मैंने ऐसे देखा। तो मैंने बोला कि मेरा गर्दन इस ऑब्जेक्ट के लिए देखने के लिए चला आपका स्ट्रेट पाथ, देखो चेक करो आप, ये चला ऐसे स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट पाथ चला आपका, बट इसको देखने के लिए मैंने ऐसे गर्दन घुमाया। इसका मतलब आंसर करेगा फिजिक्स में कौन? ऑब्जर्वर। जो चीज ऑब्जर्वर के साथ होगा वही आंसर करेगा ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर ने बोला कि भाई साहब मेरा गर्दन तो घूम चुका है, तो गर्दन घूम गया मतलब एंगल चेंज कर गया, एंगल चेंज किया मतलब सर्कुलर मोशन, बट पाथ कैसा था? स्ट्रेट लाइन। तो पाथ स्ट्रेट लाइन होने से भी सर्कुलर मोशन हो गया क्योंकि ऑब्जर्वर ने गर्दन को घुमा दिया। तो गर्दन घूमना मतलब ये हुआ एंगल इज चेंजिंग, दिस कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है किसी को बताने के लिए क्या? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में कंप्लीटली एंगल चेंजिंग हो, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन हो सकता है समझाने के लिए, एग्जांपल देने, नॉट डेफिनेशन, एग्जांपल देने के लिए बहुत अच्छा एक पार्ट हो सकता है, लेकिन डेफिनेशन बहुत हो सकता है। डेफिनेशन मतलब एंगल चेंज। अब इसको थोड़ा और तरीके से समझते हैं, इसको हम लोग, इसको कॉपी कर लेना आप लोग। देखो अगर मैंने बोला कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ पे चल रहा है विच इज स्ट्रेट लाइन एंड ही इज द ऑब्जर्वर हियर, मान लो यहां पहुंचा ए पे, फिर पहुंचा बी पे, फिर पहुंचा सी पे, तो हमने देखा कि ऑब्जर्वर यहां से यहां गया तो क्या चेंज किया? एंगल थीटा 1। अब बी पे गया, क्या चेंज किया? एंगल थीटा 2। सी पे गया, क्या चेंज किया? एंगल थीटा 2। सो यू कैन सी हियर कि ऑब्जर्वर भाग कैसे रहा है? सीधा भाग रहा है, स्ट्रेट पाथ भाग रहा है, बट चेंज क्या कर रहा है? एंगल चेंज कर रहा है। इसका मतलब पाथ लिनियर होने से वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, जरूरी नहीं है। ये मोशन डिफाइन कैसे करेंगे? मोशन डिफाइन करने के लिए पता होना चाहिए ऑब्जर्वर कहां बैठा है। ऑब्जर्वर आंसर करेगा, उसने बोला कि नहीं मेरा तो यहां पे एंगल, आपका गर्दन चेंज हुआ, ऐसे घूम गया हमारा गर्दन, इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन हुआ। ये था बेसिक सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन। मतलब कि आप बात समझो, क्या चेंज किया? एंगल चेंज किया, किसके साथ? टाइम के रिस्पेक्ट में। आप बात समझना, ये क्या एक लेंथ ट्रेवल किया था। अगर ये लीनियर मोशन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एस बोलते हैं, बट इस सर्कुलर मोशन क्या बन गया? थीटा बन गया। अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा टाइम के साथ, अगर मैंने बोला ये पार्ट आपका मान लो डिस्टेंस है, मान लो ये पार्ट क्या होता? डिस्टेंस। किस केस में? अगर ऑब्जर्वर यहां बैठा होता तो, अगर ऑब्जर्वर यहां बैठा होता क्या बोलते? ए से सी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो बोलते डिस्टेंस ट्रेवल किया तो किसी टाइम में किया होगा, तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगा? स्पीड। या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होगा? वेलोसिटी। बट जब ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है तो इसके लिए भी तो एंगल चेंज हुआ, इसके लिए टाइम चेंज हुआ। इसका मतलब जैसे आपने वहां पे निकाला था डी आर बाई डी टी, अब यहां निकालेंगे हम लोग डी थीटा बाई डी टी। ओके, सो डी थीटा बाई डी टी इज कॉल्ड ओमेगा। अगर इनिशियल था तो बोलेंगे ओमेगा नॉट, अगर फाइनल रहेगा तो बोलेंगे ओमेगा। क्लियर? नाउ ये समझो कैसे। मान लो कि एक सर्कुलर पोर्शन में सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया, तो पूरा लेंथ कितना ट्रेवल किया? 2 पाई आर। अगर आप बताओ यहां से स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट, यहां ट्रेवल किया, तो एंगल कितना ट्रेवल किया? एंगल ट्रेवल किया 2 पाई। एक कंप्लीट रोटेशन में
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 पाई, कभी जीरो नहीं होगा, नेवर एवर आप इसको गलत आंसर करें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी। क्यों? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करता कितना एंगल ट्रेवल किए। अगर तुम एक बार कंप्लीट रोटेशन किए तो 2 पाई, 2 बार किए तो 4 पाई, 2.5 बार किए तो 5 पाई, 3.5 बार किए 7 पाई। इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो पॉसिबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ये बताओ आप एक बार किए तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 पाई। क्या इसको 2 पाई को थीटा बोलते, बिकॉज थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एल इक्वल टू थीटा इनटू आर, और वी कैन से थीटा इक्वल टू एल बाय आर। ये यहां से डेरिवेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं इन चीजों को। अच्छा बताओ यहाँ पे सिंपल सा, और हमने क्या देखा, तो हमने डिफाइन किया अभी कि एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। नाउ आर इज कांस्टेंट, आर कभी चेंज नहीं करना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद टाइम। तो डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो डीएल बाई डी टी मतलब डिस्टेंस के लिए हुआ है, बट कभी वी ये हो गया आर कांस्टेंट ओमेगा, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा। बहुत सिंपल से एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया, बहुत इजीएस्ट तरीके में डिराइव किया हमने। कोई बड़ा चीज यहाँ पे है नहीं कि आपको दिख रहा बहुत टफ एक कॉन्सेप्ट आ गया, ऐसा कुछ नहीं आया। वी इक्वल टू आर ओमेगा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे अब आपको बताते कितना मजेदार कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप कर रहे हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी इक्वल टू आर ओमेगा? चलो देखते हैं। याद रखना यहाँ पे कि ओमेगा हो जाएगा वी बाय आर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा है, वी शुड बी परपेंडिकुलर टू आर, वी शुड बी परपेंडिकुलर टू आर, और वी कैन से वी परपेंडिकुलर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बाय आर। अब ऐसा मान के चलो, ये दो फॉर्मूला ध्यान रखना, उस पर 3-4 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। अब वी बाय आर सिंपल नहीं बोलना है, वी एंड आर शुड बी परपेंडिकुलर। क्यों? एक सर्कुलर मोशन में देखोगे ऐसे करके, सर्कुलर पाथ के अंदर ये अगर वी है और ये रेडियस है, दोनों कैसा आपस में, दोनों आपस में 90 डिग्री पे ही है। तो क्या बोला हमने, वी शुड बी परपेंडिकुलर टू आर। अब ये चीज आप लिख लो प्रॉपर तरीके से, हम यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं आपको तरीके से ना। देखो ये बताओ कि अगर मान लो यू आर द ऑब्जर्वर हियर, आप यहां चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये बॉल को रिलीज किया गया, ओके, बॉल हैज बीन रिलीज्ड। तो बॉल ऐसे यहां पे गिरेगा, धरती पे गिरेगा। बॉल अगर धरती पे गिर रहा है तो इस ऑब्जर्वर के लिए बॉल कौन सा मोशन है? पाथ तो स्ट्रेट है, बट ये बोलेगा नहीं, मुझे तो बॉल ने एंगल चेंज करते हुआ देखा, बॉल यहां पहुंचा, बॉल यहां पहुंचा, बॉल वहां पहुंचा। ये बोलेगा मुझे दिख रहा है क्या है, बॉल क्या चेंज कर रहा है। जब बॉल अपना पोजीशन को चेंज किया तो इसके लिए क्या चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ। इसलिए पहले मान लो था θ1, अब हो गया θ2, अब हो गया θ3। तो क्या चेंज कर रहा है, एंगल चेंज कर रहा है, एंगल डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट इज सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन आपका, ये स्ट्रेट लाइन, लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन आपका नहीं है। ये लॉजिक तो क्लियर हो गया। अच्छा ना, तो ये मुझे बताओ कि आफ्टर t इक्वल 2 सेकंड 3 सेकंड बताओ मुझे इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो मैंने बोला एंगुलर स्पीड तो ओमेगा होता है v परपेंडिकुलर टू r। तो पहले चेक करो, v परपेंडिकुलर निकालना है आपको और फिर निकालना है आपको r। अब बात समझो यहाँ पे कि v शुड बी परपेंडिकुलर टू r, ये बात ध्यान रखना। व्हाट इज r? r मतलब जहां से आप बैठ कर निकाल रहे हो और जिस टाइम पे निकाल रहे हो वहां पे स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ ज्वाइन कर दो, दैट इज r। करके दिखाते क्वेश्चन। तो पहले ये बताओ मुझे, आप यहाँ पे 1 सेकंड में स्पीड कितना हो जाएगा, 0 था यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा आपका 5 मीटर चलेगा, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा आपका 50 मीटर चलेगा आपका, मान लो ये हो जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका चलेगा कितना, 25 मीटर चलेगा, 30 हो गया आपका यहाँ पे। ओके नाउ अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 25 प्लस 15 40, और 40 प्लस 5 45 मीटर। नाउ ये पूरा हाइट कितना हो गया, 45 मीटर पे ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया बॉल। तो मैंने बोला बताओ t इक्वल टू 1 सेकंड पे इतना है, करेक्ट। अब 2 सेकंड में 20 पहुंच चुका है। तो मान लेते हैं हम ये हाइट, ये दिस इज 30 मीटर। नहीं रुक जाओ, ऐसे कर लेते हैं हम लोग कि धरती माता को थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। 1 मिनट दोबारा ड्रॉ करते रहे, कंफ्यूज मत करो। ये बॉल है, ये आपका 1 सेकंड पे
ये आपका 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे है, 4 सेकंड पे। नाउ 1 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड, ये जीरो था स्टार्टिंग में, बिकॉज एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे 30 मीटर पर सेकंड एंड 4 सेकंड पे 40 मीटर पर सेकंड। तो ये डिस्टेंस हो गया 5 मीटर, ये डिस्टेंस 15 मीटर, ये डिस्टेंस 25 मीटर एंड दिस डिस्टेंस 35 मीटर। तो पूरा डिस्टेंस अगर देखोगे, चेक करोगे आप, दिस बिकम्स हाइट इज इक्वल टू 80 मीटर। ओके, कितना हो गया आपका 80 मीटर पे ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाएगा। मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हो, ये ऐसे, तो आपको पहले बता दो कि एंगल चेंज कर रहा है, दिस एंगल इज चेंजिंग, तो दिस इज सर्कुलर मोशन, ऑब्वियसली बात। तो सपोज कर लो आप, पूरा तो 80 मीटर था आप, है ना, तो मान लेते हैं हम क्या 15 5 20 45 एंड 35। तो किसी डिस्टेंस मान ली हमने कितना, कि मान लो नीचे कहीं 30 मीटर 50 मीटर कहीं आया होगा, मान लो अगर 50 मीटर कहीं नीचे आया होगा तो बचा कितना आपका 30 मीटर, ये मान लो आप 40 मीटर। ओके, कितना मान लो इसको हम लोग 40 मीटर। ये बताओ 40 मीटर 30 मीटर क्या ये आपका बन गया ट्रायंगल, स्पेशल ट्रायंगल, 37 डिग्री, ये 53 डिग्री। क्लियर है, आए बात समझ में। आप यहां से इसको एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं इसको, हम दिखाते तरीके से आपको करके, ये एग्जांपल इसको रहें तो ऐसे ही, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाते हैं कैसे करना क्वेश्चन को। मान लो आप कि 85 मीटर ऊपर बॉल को फेंका गया है, a ball has been released by 85 मीटर। बात समझो, तो आप देख सकते हैं यहां पे कि 3 सेकंड पे, यहां पे 3 सेकंड बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपका 45 मीटर। तो एट 3 सेकंड, यहां 3 सेकंड आपका है, बॉल ने 45 मीटर ट्रेवल किया ऑलरेडी। आप चेक कर सकते हैं यहां पे 25 15 40 5 45, तो 3 सेकंड पे 45 मीटर ट्रेवल किया। ओके, नाउ रिमेनिंग कितना हो गया आपका 40 मीटर। आप मान लो ऑब्जर्वर को 30 मीटर दूर रखे हुए, दिस इज द क्वेश्चन। सो माय क्वेश्चन है, जब बॉल यहां पहुंचा होगा, जब बॉल यहां पहुंचा होगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि एंगल चेंज कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ये निकालना है आपको। हाँ, बात समझना अच्छे से। दिस इज 40, दिस इज 30, ये बताओ मुझे पाइथागोरस से क्या मिल जाएगा, ये 50। आप ये समझो पाइथागोरस से 30 40 50 क्यों निकाला हमने, ताकि एंगल के बारे में मुझे पता है, स्पेशल ट्रायंगल आपका है कि 30 के सामने 37 डिग्री, 40 के सामने 53 डिग्री और 50 के सामने 90 डिग्री। हो गया हमारा। बॉल 3 सेकंड पे गिर कैसे रहा है नीचे की तरफ, तो मैंने बोला जहां बॉल है और जहां से आप देख रहे हो उसको डायरेक्टली ज्वाइन करो, दैट बिकम्स आर, दिस इज आर एंड वी शुड बी परपेंडिकुलर टू आर, बट वी तो नीचे की तरफ है। और कितने से देखो, चेक करो, वी आपका 3 सेकंड पे 30 मीटर पर सेकंड पे है नीचे की तरफ, ये आपका 30 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ है। बट मुझे क्या करना है, मुझे इसको 90 पे लेके जाना है, इसको क्या करेंगे ऐसे यहाँ पे 90 ड्रॉ कर लेंगे, दो चेक करो, दिस वी बिकम्स परपेंडिकुलर टू आर। अब दो तरीका 90 होने का, तो ऊपर है नीचे, तो बॉल तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब 90 इधर वाला होगा। तो बताओ ये 37 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 30 sin 37, क्योंकि आपका ये एंगल रिजॉल्व करो कितना हो जाएगा 30 sin 37, आर कितना है 50, मैं बोलूंगा ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर टू आर। दोबारा बोल रहे हैं 30 sin 37 कैसे होगा, ये आपका अगर 30 है, कॉम्पोनेंट रिजॉल्व करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 sin 37, तो 30 इंटू साइन 37 मतलब 3/5 बाई 50, ये मर गया, ये मर गया, कितना हो जाएगा 9/25 मीटर पर सेकेंड, 9/25 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। इसका मतलब एंगल, सॉरी मीटर नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, रेडियन पर सेकेंड, बिकॉज दिस इज सर्कुलर मोशन, तो रेडियन पर सेकेंड इज द आंसर 9/25। होप करते लॉजिक क्लियर हो आपका, इसमें कोई डाउट आपको कहीं नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे बॉल आ रहा है, पाथ कैसा है। ऑब्जर्वर के लिए पाथ, ये देखो अगर यहां खड़े होगे तो पाथ स्ट्रेट है, लीनियर मोशन, बट यहां खड़े होगे तो यही पाथ क्या बन गया आपका सर्कुलर मोशन बन गया। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। नाउ मान लो एक सीढ़ी ऐसे रखा हुआ और दिस इज 37 डिग्री, ऑब्वियसली बात है 37 मिल गया हम लोग को, तो ये 90 हो गया, 3 4 5 ट्रायंगल, 3 4 और 5 ट्रायंगल, ऑब्वियसली बात है मिल गया हम लोग को। ये मान लो आपका ये स्लिप कर रहा है किधर 10 मीटर पर सेकेंड से,
ओके नाउ दी बिकम्स आर। अब ये आर हो गया तो वी आपका आगे जा रहा है। मैंने क्या बोला, वी कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। अब 10 तो आगे जा रहा है, 37 तो ये कितना हो जाएगा 37, तो ये कितना हो जाएगा 53। तो इसको यहां घुमाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा tan cos 53, ये हो गया इसके परपेंडिकुलर। ये कितना आपका 5, तो वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू tan cos 53 by 5, और वी कैन राइट tan into 3/5 over 5, तो 5 2 जल कैंसिल, आंसर इज 6/5 रेडियन पर सेकंड। दिस द आंसर। आपको बेसिकली ये समझना है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में कि पहले पता करो सर्कुलर मोशन, उसके बाद आप आर डिसाइड करो। आर डिसाइड होने के बाद ये देखो, आप चेक करो यहाँ पे कि आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होना चाहिए। यहाँ वेलोसिटी था आगे, इसको घुमाना पड़ेगा इतने एंगल से यहाँ पे ताकि परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये 37 था, मुझे पता पूरा 90 है, तो ये 53 हो जाएगा। इसको घुमाए 53 डिग्री, अगर थीटा अटैच है तो बन जाएगा कॉस, नहीं होगा तो बनेगा साइन, ये बनेगा tan cos 53/50। इज द आंसर। तो आपका ये कॉन्सेप्ट था जो कि समझने के लिए आपको बोला गया था। अब होप करते लॉजिक क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आज आपको कंप्लीट किया सर्कुलर मोशन का बेसिक के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको हम कंप्लीट करेंगे वहां पे आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसका इंटीग्रल फॉर्म कैसे निकालना है, डिफरेंशियल फॉर्म कैसे निकालना है, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी भी आपका 3 से 4 लेक्चर बचा हुआ, उसके बाद जेईई नीट का हम वहां पे कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले और बेहतरीन कर पाओ। होप करते हैं आज का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है मुझे आप बताओ, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, दोस्तों को बताओ कि उनको एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट समझना है। फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री में दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री का भी वीडियो आपको अपलोड करूंगा, आप चेक करना, वहां पे देखना तरीके से और अच्छे समझना, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डेवलप करना। वो करते हैं आज का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में और सर्कुलर मोशन को आगे बढ़ाकर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोर्शन कंप्लीट करते हैं। तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते फिर हम नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।